नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। कोरोना के कारण लॉकडाउन और लॉकडाउन में बढ़ती बेरोजगारी के बीच इंटरनेट पर जॉब सर्च करने वाले एक बहुत बड़े साइबर अटैक का शिकार हो रहे हैं और इस बार इंटरनेट के माध्यम से ठगी एक अलग तरह से हो रही है। इसमें ना आपसे अपने मोबाइल पर आया OTP पूछा जा रहा है, ना तो अकाउंट नंबर, बल्कि लोग खुद ही इंटरनेट पर OTP डालकर ठगी के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली और नोएडा की इस टीम ने अब तक करोड़ों रुपए की ठगी की है। कई जगह मामले भी दर्ज किए गए। रीवा में भी कुछ लोग ऐसे ही धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। आइए दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के बाद लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन एक बार फिर से नई उम्मीद के साथ युवा इंटरनेट पर जॉब सर्च कर रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि इंटरनेट पर ऐसी कई फ्रॉड वेबसाइट शुरू हो चुकी हैं जो आपके जॉब के नाम पर ठगी कर रही हैं। भारी संख्या में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। जॉब सर्च करने वाले से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह यूपी के नोएडा, दिल्ली के रहने वाले हैं। ये लोग नौकरी की प्रचलित वेबसाइट के आधार पर फेक नौकरी वेबसाइट का क्लोन तैयार करके ठगी करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके टारगेट में वही लोग होते हैं जिन्हें वाकई में जॉब की ज़रूरत होती है। लेकिन इस बार ठगी का यह तरीका बिल्कुल नया और अलग है। हाईटेक ठगी में ना ही आपसे OTP मांगा जाएगा, ना आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, बल्कि आप खुद ही वेबसाइट में जाकर अपना अकाउंट नंबर और मोबाइल पर आया OTP दर्ज करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि यह लोग इतने हाईटेक हैं कि आप अगर 10 रुपये इंटरनेट इंटर करेंगे तो आपके अकाउंट से 10,000 रुपये तक काट लिए जाएंगे। इतनी बड़ी ठगी और इतना बड़ा साइबर अटैक हो रहा है, लेकिन हमारा पुलिस सिस्टम इस बीच कहाँ है? आखिर ऐसी ठगी करने वाले लोग अब तक पुलिस की पकड़ से क्यों दूर हैं? ये लोग कैसे ये ठगी करते हैं? कंप्यूटर साइबर एक्सपर्ट कार्तिकेय सिंह आज पूरा लाइव डेमो करके दिखाएंगे कि यह ठगी किस प्रकार से की जाती है। यहाँ पर एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह जब आप अपने कंप्यूटर पे किसी वेबसाइट पे या किसी एप्लीकेशन पे कुछ भी टाइप करते हैं या कोई भी एंट्री रखते हैं तो कैसे हैकर्स अपने पास तक ले लेते हैं। जैसे हमारे सामने धीरज बैठे हुए हैं, सॉरी। तो धीरज के पास जो लैपटॉप है उसको मैंने ऑलरेडी हैक करके रखा हुआ है। एक लिंक भेज करके वो लिंक मैं इनसे किसी भी तरीके से एक्टिवेट करवा सकता हूँ और जैसे इनने वो लिंक क्लिक की वो लैपटॉप का कंट्रोल मेरे पास आ जाता है। अब एज अ डेमोन्स्ट्रेशन मैं इनसे बोलूँगा कि ये कहीं पर भी सपोज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएं और कुछ टेक्स्ट वगैरह टाइप करें, जैसा कि अकाउंट नंबर्स वगैरह हम फिलअप करते हैं या फिर अपने नेम फिलअप करते हैं, तो वो इस पे ये टाइप करें और उसको मैं कैसे अपने लैपटॉप पे या अपने टैब पर देख सकता हूँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। धीरज ने अपनी एंट्रीज कंप्लीट कर दी है और तो इनके की स्ट्रोक्स जो होते हैं वो पूरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से वो सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास तक आती हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड या 1 मिनट का टाइम बाय करते हैं जो भी हैकर्स होते हैं और आपको बातों में फंसा कर रखेंगे जिससे वो 1 मिनट का उनको टाइम मिल जाए। और उस बीच में हम अपना इंटरफेस चेक करते रहते हैं कि जिससे हम ये जान सकें कि इनने क्या टाइप किया था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी लैपटॉप हैक किया हुआ था और उसकी इन्फॉर्मेशन मैं रिसीव कर रहा था सारी। तो सिंपली मैं अपने टैब में कोई भी वेब पेज ओपन करूँगा और अपनी लॉगिन के थ्रू एक डैशबोर्ड पे जाऊँगा जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होकर मुझे रिसीव होती है। जैसा कि देखेंगे आप यहाँ पर विंध्या टाइम्स के ZIKNWFZV इस कंप्यूटर को मैंने हैक कर रखा था जो धीरज अभी ऑपरेट कर रहे थे। अब हम उसके लॉग्स चेक करेंगे कि धीरज ने एक्चुअली वहाँ पर किया क्या है। तो इस पर अब आप साफ देखेंगे कि यहाँ पर वो डिटेल्स आ चुकी हैं जो उन्होंने एक्सेल में उस वक्त टाइप की थी। इसी तरह जब भी आप कुछ भी अपने कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो वो जो टाइप होता है वो एक लॉग बन जाता है और हैकर्स उस लॉग को एक्सेस कर सकते हैं और आपकी टाइप की हुई इन्फॉर्मेशन टोटली एक्सेस यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपने अकाउंट नंबर वगैरह टाइप किया है तो वो अकाउंट नंबर अब मैं टाइप कर सकता हूँ। फाइनली आपने किसी जगह पे OTP डाला है तो वो OTP भी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो वही OTP मैं
पेमेंट चैनल में डालकर अपना पेमेंट पास करवा सकता हूँ। एंकर क्लोज। कोरोना काल में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन अब इंटरनेट पर जॉब के नाम पर इस तरह की ठगी से युवा और हताश हो रहे हैं। साफ है कि इस तरह की ठगी करने वाले गिरोह सीधे तौर पर टारगेट उन्हें ही कर रहे हैं जिन्हें जॉब की इस वक्त बेहद ज़रूरत है। तो हमें और आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाता है उससे कहीं ना कहीं जॉब सर्च करने वाला आसानी से फंस सकता है। और ठगी करने के लिए बेहतर कम्युनिकेशन के साथ साथ कन्विंस करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपको कॉलिंग के दौरान अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हो तो वह दूसरे के अकाउंट से ट्रांजैक्शन और प्रोसेस करने के लिए कन्विंस करती हैं, ताकि आप किसी भी तरह से एक मिनिमम ट्रांजैक्शन करके बड़ी रकम गंवा बैठें। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और किसी भी तरह की ठगी होने पर तुरंत 24 घंटे के अंदर बैंक और पुलिस को सूचना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।